इंटरनेट खोला हो तो फिर मुल्की हालात भी पता चलता रहता है। हुकूमत के बारे में तो यही है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते ही देख रहे हैं। ना कोई काम हो सकता है, ना कोई ट्रैवल कर सकता है, ना किसी यानी कि स्टक हो जाती सारी ना। ये पैसे एडवांस लेते हैं तो हमारे पैसे क्या है, डेट को भी एक्सटेंड नहीं करना चाहते। ये हमारा 90,000 फौजी कैद हो गया था। उस वक्त तो फौज के ऊपर कोई ऐसे हमले नहीं हुए, किसी ने कोर कमांडर के घर नहीं जलाए, किसी ने फौज की गाड़ियां नहीं जलाई। वो वक्त था ना। अगर हमारी शॉप में खुदा न खास्ता कोई चोरी हुई थी, कुछ हुआ था, तो हम किसको दिखाएंगे, क्या करेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट्स वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा मसला है। घरेलू जो वाईफाई है वो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन मार्केट में जो है ना बिल्कुल वाईफाई नेटवर्क टोटली बंद है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बात डिजिटल के साथ। आज हम लाहौर के एक मुकामी बाज़ार में मौजूद हैं और यहां हम पूछेंगे लोगों से कि हुकूमतों की जो आपसी चपकलश है उसमें हमेशा आवाम क्यों सफ़र करती है। इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, क्यों की हैं, जबकि वाईफाई तो खुला है। फिर सिम की तरफ से इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद की गई हैं। इस पे आवाम को और शहरियों को किस किस्म के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ ने इंटरनेट पैकेजेस की मद में जो लाखों करोड़ों रुपए जमा किए हैं, क्या उसका अजाला कौन करेगा? हुकूमत करेगी या वो कंपनीज़ करेंगी, या एक्सटेंशन दी जाएगी? जब इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी तो क्या आवाम को एक्सटेंशंस मिलेंगी? आए मेरे साथ चलें और चलकर जाकर पूछते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। क्या करते हैं आप? यहाँ पे जरी का काम करते हैं। जरी का काम करते हैं। जब भी कोई ये हुकूमती मामला होता है, कोई चपकलिश होती है, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती है, जैसा कि अब इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दिए, इंटरनेट कंपनीज़ को कितना फ़ायदा हो गया, करोड़ों का। बिल्कुल। फंस बेचारी आवाम गई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अवाम के लिए तो यही है कि इंटरनेट खोला हो तो फिर मुल्की हालात भी पता चलता रहता है। हुकूमत के बारे में तो यही है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते ही देख रहे हैं। आज तक वो लड़ते ही आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट वालों को तो इतना फ़ायदा हो गया है कि उन्होंने जितने दिन सर्विस बंद रखी उनका फ़ायदा ही होता रहा। हमने तो बिल पे कर देने हैं, हमारा जो बिल आना हमने उस बिल पे कर देने हैं, लेकिन उनको अब चाहिए नेट सर्विस खोल देना चाहिए ताकि मुल्की हालात तो पता चल जाता है ना। तो जवाबदेही के लिए कोई है या नहीं है? ये तो बंद करा देते हैं। ये हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी क्यों नहीं है? ज़ाहिर बात है गुंडागर्दी से ये बंद होते हैं। आम लोग तो करवा भी नहीं सकते, ये गुंडागर्दी से तो बंद करवा रहे हैं। तो इनको अब चाहिए ना खुलवा भी देने, तो अब ये नहीं खुलेंगे तो फिर आवाम के लिए मुश्किल दे हो जाएगी। कोई भी हुकूमती चपकलिश होती है, इंटरनेट सबसे पहले बंद कराते हैं, और जो कंपनीज़ हैं उनको लाखों करोड़ों अरबों का फ़ायदा होता है, पिस बेचारी आवाम जाती है। तो क्या ये हुकूमत की गुंडागर्दी है या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका क्या इसके बारे में राय है? देखिए जी, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से करना होता है, एक्शन वगैरह कुछ लेना होता है, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद भी नहीं होगा तो फिर इससे ज़्यादा मसला भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मसला कि ज़्यादा दहशतगर्दी में इजाफा भी हो सकता है। और अगर आप दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो ये गलत भी है कि हमारे काम रुक जाते हैं, सारे बिज़नेस पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ना कोई काम हो सकता है, ना कोई ट्रैवल कर सकता है, ना किसी यानी कि स्टक हो जाती है सारी ना। तो आप दोनों अगर पॉइंट से सोचा जाएगा तो दोनों की तरफ से एक तरफ से लॉस भी है और एक तरफ से वो फ़ायदा भी है हमारा ना। मुझे बताएं कि जो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, ये कंपनीज़ को रिटर्न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हुकूमत की बदमाशी है, ऐसे चलता रहना चाहिए या नहीं चलता रहना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है, ये एक इंसान की नेसेसरी यानी कि नीड है। बस इसे बंद करने की क्या जरूरत? हमसे ये पैसे एडवांस लेते हैं तो हमारे पैसे क्या है, डेट को भी एक्सटेंड नहीं करना चाहते। ये बस गवर्नमेंट और ये सब इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नून लीग वाले हैं, ये वाले सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको और किसी की कोई फिक्र नहीं आवाम कीजिए। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इंटरनेट बंद होने के बायस उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारी नस्ल पे आके अगर ये आ ही गई थी, सहूलतें हमें मिली गई थी पुराने वक्तों में, हमने भी पुराने वक्त भी देखे हुए हैं जब दूसरा एक फ़ोन एक घर में होता था और 10 लोगों के पास उसी का नंबर होता था। तो अब हम लोग तो अपने आप को लकी समझ रहे हैं ना कि हमारे दौर में आके और इस कदर हमें सहूलतें मिल गई कि हमारी नस्ल ने ये देखा इस सदी में हम लोगों ने ये देखा। तो अब अगर ये इस तरह छोटी छोटी बातों पे, ये तो छोटे हंगामे जब से पाकिस्तान बना है, हम तो 47 से
सुनते और देखते आ रहे हैं। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद ये हुआ कि हमारा 90,000 फ़ौजी कैद हो गया था। उस वक्त तो फ़ौज के ऊपर कोई ऐसे हमले नहीं हुए, किसी ने कोर कमांडर के घर नहीं जलाए, किसी ने फ़ौज की गाड़ियाँ नहीं जलाई। वो वक्त था ना, उस वक्त करते भी जब 90,000 फ़ौजी कैद हो गया था इंडिया में और कई महीने कैद रहा है वहाँ पे। तो अब आके जब ये छोटी छोटी बातों से आके तो अब हुकूमत का क्या है, 4 दिन ये रहेंगे फिर जाहिरी बात है ये सीट छोड़ेंगे, कोई और आ जाएगा, वो छोड़ेंगे कोई और आ जाएगा। एक बंदा तो नहीं रह सकता ना कभी भी परमानेंट इस पे। तो ये कम से कम अवाम को तंग ना करें। अवाम बहुत तंग हो रही है सारे मामलात में, जो रास्ते हैं बंद हो रहे हैं, जो आपके चीज़ें जल रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं। ठीक है आप अपना एहतजाज करें, खामोश एहतजाज भी तो एक होता है ना, तो वो करें। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इंटरनेट के बायस इन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? ये कंपनी वगैरह इतने हमारे से लेते हैं, टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, तो फिर भी इंटरनेट बंद है। ये एक बदमाशी हो गई है ना कि इंटरनेट क्यों बंद है। किसकी बदमाशी लग रही है आपको, हुकूमत की या कंपनीज की? ये कंपनीज की लग रही है क्योंकि 3-4 दिन हो गए इंटरनेट। ऑर्डर तो हुकूमत ने किया ना। ऑर्डर तो हुकूमत ने की, बदमाशी तो फिर कंपनी वालों की ही ना, जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं चाह रहे, 3 दिन हो गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी हमें बस नेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनेट में इतना कि अब 1 वीक हो चुका है कि एक तो बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल और दूसरे काम हैं सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग, हमारी फैशन ज्वेलरी हमारी शॉप है, तो शॉप के वाले से भी कैमरों की प्रॉब्लम आ रही होती है कि वहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन हम घर में देखते हैं कि हमारी ज्वेलरी की शॉप है, तो हमें सिक्योरिटी भी देखनी होती है। तो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे, अगर मेरे हो रहे हैं तो पूरी आवाम के भी हो रहे हैं। तो इसमें कंपनियों ने जो पैसे लेने होते हैं वो तो लेने 1 वीक के। अब हमारा 10,000 का बिल है तो 2,500 तो वीक का हमें लॉस हो चुका है। तो इसी तरह सबका लॉस हो रहा है, तो कंपनियां तो किसी को देंगी नहीं, या कौन देगा, इसका कौन लॉस पूरा करेगा। अगर हमारी शॉप में खुदा न खास्ता कोई चोरी होती, कुछ होता, तो हम किसको दिखाएंगे, क्या करेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? माय नेम इज़ ज़ीनत मतलूब। ज़ीनत, कैसा गुजर रहा है? इंटरनेट सर्विसेज बंद है, हुकूमती आपसी चपकलश होती है, भुगतती अवाम है, और लाखों करोड़ों रुपए जो हैं पैकेजेस की मद में कंपनीज ने रख लिए हैं, कोई रिटर्न मिलता है नहीं मिलता है, क्या मामला आप बताइए। नहीं, इसमें रिटर्न तो नहीं मिलता, ये सब कहने की बातें हैं। कहने को ये दिल में महल खड़े कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ जो है ना वो कुछ भी नहीं है। बाकी इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत से काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कस्टमर भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं और हम लोग भी, काम में बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। बाकी मार्केट्स वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा मसला है। घरेलू जो वाईफाई है वो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन मार्केट में जो है ना बिल्कुल वाईफाई नेटवर्क टोटली बंद है। तो इस चीज़ का हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए और हालात को बेहतर किया जाए। बाकी जो ये काम चल रहे हैं ये तो चलते ही रहेंगे, अज़लों से सुनते आ रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत लेवल पे जो है वो आपस में जो है कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो ये किसी और के साथ क्या करेंगे।